जय श्री राधा कृष्ण। कल्पना कीजिए अगर साल में सिर्फ एक ऐसा दिन हो जिस दिन किया गया एक व्रत आपके वर्षों की मनोकामनाओं को पूरा करने का माध्यम बन जाए। अगर एक ऐसा दिन हो जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हो और जाने से पहले आपको आशीर्वाद देते हो। अगर उस दिन की गई पूजा से जीवन के संचित पापों का नाश होता हो और मोक्ष का मार्ग पक्का होता हो। हमारे शास्त्रों में यही बातें कही गई है। तो क्या आप उस दिन को बिना पूरी जानकारी के निकलने दोगे? बताओ जरा। तो आज की इस वीडियो में आपको देवशयनी एकादशी के बारे में ऐसी संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ जो शायद आपने पहले अलग अलग जगहों पे एक साथ नहीं सुनी होगी। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी क्यों मानी जाती है, भगवान विष्णु इस दिन शयन क्यों करते हैं, इस दिन पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं, किन बातों का विशेष ध्यान रखें, कौन कौन सी छोटी गलतियां पूरे व्रत का फल नष्ट कर देती है। और वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसा विशेष भोग भी बताऊंगी जिसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है और जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। इसलिए प्लीज वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए एक जयकारी के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी, अषाढ़ी एकादशी, देवव्रत एकादशी और महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे तोली एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर इस एकादशी को इतना विशेष क्यों माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। ये कोई सामान्य निद्रा नहीं होती, ये संपूर्ण सृष्टि के संचालक का एक दिव्य क्रम है। भगवान 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इन्हीं 4 महीनों को चातुर्य मास कहा जाता है। यही कारण है इस दिन के बाद विवाह, गृह प्रवेश और अनेक शुभ मांगलिक कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन किया गया व्रत मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। जो लोग पूरे वर्ष सभी एकादशी नहीं कर पाते उन्हें भी कम से कम देवशयनी एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है श्रद्धा और नियम से किया गया ये व्रत संचित पापों का नाश करता है, सुख समृद्धि देता है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अब बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भगवान विष्णु इस दिन शयन क्यों करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। जब आषाढ़ मास आता है तब वो क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करते हैं। ये विश्राम संसार को छोड़ना नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का दिव्य विधान है। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान की पूजा विशेष रूप से की जाती है। संत महात्मा भी इसी समय अधिक जप, तप, साधना और भक्ति करते हैं। इस अवधि में किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म का भी हमें फल कई गुना अधिक होकर मिलता है। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। ध्यान रखिए, एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं होता बल्कि इसकी शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। दशमी के दिन केवल एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन में प्याज और लहसुन बिल्कुल ना खाएं। सूर्यास्त होने के बाद अन्न ग्रहण ना करें। संभव हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और जमीन पर सोएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान से पहले घर की साफ सफाई कर ले। ध्यान रखें, एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बचना चाहिए, इसलिए सफाई पहले ही कर ले। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर मिले तो बहुत बढ़िया, अन्यथा घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दोनों पक्षों की एकादशी पर आंवले से स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में सम्मान मिलता है। इसलिए नहाने के जल में थोड़ा आंवले का रस भी मिलाएं। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों से बचें। सफेद या पीले वस्त्र अधिक शुभ माने जाते हैं। अब पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास सोना, चांदी, तांबा या पीतल की मूर्ति हो तो उत्तम, अन्यथा भगवान विष्णु का चित्र भी पूरी श्रद्धा से
पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं, पीले या नए वस्त्र अर्पित करें। याद रखिए, देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु 4 महीने तक शयन करते हैं, इसलिए उन्हें नए वस्त्र पहनाना बड़ा ही शुभ होता है। अब भगवान को चंदन, अक्षत, पुष्प और विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन कमल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्त को तीनों लोकों के देवताओं की पूजा के बराबर फल प्राप्त होता है। तुलसा दल अवश्य ही अर्पित करें, लेकिन एक जरूरी बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी बिल्कुल तोड़े नहीं, एक दिन पहले ही तोड़ के रखें या जो टूटे हुए पत्ते हो उनको अर्पित करें। एकादशी के दिन केवल तुलसी माता की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें, आरती करें, लेकिन उन्हें जल न चढ़ाएं। अब भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, घी का दीप प्रज्वलित करें, यानी संभव हो तो अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के सामने जलाया गया दीपक अनेक पापों का नाश करने वाला होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को कौन सा भोग सबसे प्रिय होता है? देखो, इस दिन मखाने की बढ़िया पीली खीर का भोग लगाएं, बहुत ही उत्तम होता है। इसके साथ फल, मिश्री, मिठाई और पंचामृत का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। यदि आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे तो शास्त्रों में मुनक्का ग्रहण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पहले भगवान विष्णु को मुनक्का अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप में सभी में बांटें। पूजा के अंत में भगवान से अपने जाने अनजाने में सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, नारायण स्तोत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो पूरे दिन अधिक से अधिक नाम जाप करें। जो भी आपके नॉर्मल दिनों में नाम जाप की संख्या, उससे अधिक व्रत वाले दिन करना चाहिए। अच्छा, व्रत करते हुए कथा अवश्य सुने। कई बार हम आगे पीछे सुन लेते हैं, बट उस दिन कथा सुनने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शास्त्रों में कथा श्रवण को व्रत का अवश्य अंग माना गया है। इसके बाद भगवान के सामने चातुर्य मास का कोई भी एक नियम जरूर ले। मैं अलग वीडियो बना रही हूँ जिसमें पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी कि चातुर्य मास में आप क्या नियम ले सकते हो, बट कोई ना कोई नियम जरूर लेना। जैसे प्रतिदिन अधिक माला जाप करने का नियम लेना, सात्विक भोजन करने का नियम लेना, किसी की निंदा न करने का नियम लेना, क्रोध कम करने का नियम लेना, कोई भी नियम लेना, या रोज दान करने का नियम लेना, है ना, रोज भगवान की 4 परिक्रमा करने का नियम लेना, कोई भी नियम लेना, बट नियम लेना जरूर। देखो, नियम छोटा हो या बड़ा, पर अगर श्रद्धा से निभाया जाए तो उसका फल बहुत बड़ा मिलता है, ये बात पक्की है। देखो, देवशयनी एकादशी है तो इस दिन भगवान को शयन कराने का विशेष विधान होता है। इस दिन इसकी विशेष परंपरा है। पूजा के अंत में भगवान विष्णु को सफेद चादर बिछे हुए छोटे से पलंग या शैया पर शयन कराना चाहिए। यदि पलंग उपलब्ध ना हो तो प्रतीकात्मक रूप से भी भगवान को शयन कराया जा सकता है। मान्यता है इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, अगर स्वस्थ अनुमति दे तो इस दिन निर्जल व्रत रखना ही सबसे अच्छा होता है, पर अगर जैसे कि कलयुग है, शरीरों में जान नहीं है, अगर ये पॉसिबल ना हो तो फलहार या लिक्विड के साथ भी व्रत कर सकते हैं। बिना नमक का व्रत करें ज्यादा उत्तम है, बट अगर बीपी वगैरह की परेशानी है तो व्रत वाला जो सेंधा नमक हो सकता है वो ले सकते हैं। दिन भर भगवान का स्मरण करें, मंदिर में दीप दान करें, हरि नाम संकीर्तन करें। दिन में सोना नहीं है, रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें, इसका विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का आधा पुण्य दिन में और आधा पुण्य रात में मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना गया है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करके उसकी पूजा करना बड़ा ही फलकारी होता है। देखो, बहुत से लोग व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन व्रत का पारण मतलब व्रत को सही समय पे खोलते नहीं है, जबकि बिना पारण के व्रत अधूरा माना जाता है, उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता। तो एकादशी के दिन प्रातः स्नान, पूजा जप करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। चाहे तो आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो, पर अगर भोजन देना संभव ना हो, भोजन क्योंकि सुबह सुबह बनाना संभव ना हो, तो आप सूखा सामान दे सकते हो, वो भी संभव ना हो तो पैसे दे सकते हो। इसके अलावा अन्न, वस्त्र या दक्षिणा कुछ भी दी जा सकती है। यदि ये भी संभव ना हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें या गौ माता को ही चारा खिला दे। इसके बाद शास्त्रीय समय पे जो भी शुभ समय आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, उसी समय में अपने व्रत का पालन करें।
लास्ट में एक बात कहूंगी, अगर आप पूरे वर्ष 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते तो कम से कम वर्ष की 4 बड़ी एकादशी का व्रत तो अवश्य करें। यदि संभव हो तो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक, जो ये बीच के 4 महीने की चातुर्य मास की 8 एकादशियां आती हैं, इनका व्रत भी कर सकते हो। इससे आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और बहुत जीवन में शेष समय माना गया है। अब अपनी अगली वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि चातुर्य मास क्या होता है, इन 4 महीनों में कौन कौन से नियम लिए जा सकते हैं, कौन से कार्य करने चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए। इस विषय में कई ऐसी बातें हैं जो आज भी बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपको आज की ये जानकारी, ये वीडियो उपयोगी लगी, पसंद आई, तो प्लीज इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सभी भगवान विष्णु के भक्तों तक अवश्य ही पहुंचाएं। ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। किसी को धर्म के मार्ग पर प्रेरित करना भी एक महान सेवा ही मानी गई है। यदि इस विषय से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।